अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफ़ी में मैं आप सभी का फिर से दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और गुफ्तगू करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो जाएगी, पूरी तरह बदल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मौलवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर मौलवी का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा और बहुत ही अहम वीडियो होगी आप लोगों के लिए। अगर खासकर आप मदरसे के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होगी। मेरा सवाल ये है कि क्या मौलवी के मार्कशीट से आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप मौलवी की मार्कशीट में किन किन को सब्जेक्ट का इंतखाब करना चाहिए जिसकी वजह से आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में गुफ्तगू करूंगा। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मदरसे के बच्चे हैं तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं मदरसे के बच्चों के रहनुमाई के लिए अक्सर वीडियो में लेकर आता रहता हूँ कि क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ लोगों ने मैसेज किया और कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके किया कि आमिर भाई मुझे एक बात बताइए कि जो मुझे है ना किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसा कि हमें बीए करना है या फिर बीएड करना है, बीओएमएस करना है या फिर और भी दीगर कोर्स करने हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा एकदम खुलासा से। तो ऐसी चीज़ें मुझे मतलब दूसरे कोर्स में करना है, लेकिन मैं एक मदरसे बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैं इसके लिए हाँ ही कहूँगा। वो इसलिए कि इस साल से कहने का मतलब ये है कि 2020 के बाद 2021 के बाद जो मौलवी की मार्कशीट है उसमें एक चीज़ और बढ़ा दी गई है। वो ये है कि अगर आप कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स चूज़ करते हैं तो जिसकी वजह से आप है ना मौलवी की मार्कशीट को इंटर के तौर पर किसी दूसरे कॉलेज या फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि अगर आप जो पहले की जो मार्कशीट जो थी मौलवी की, अगर आप उस मार्कशीट से कोई दूसरे कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर बीओएमएस करना चाहते हैं या फिर एलएलबी करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे कोर्स जो भी कोर्स हो, जैसा कि लिस्ट वगैरह दिख रही है, मैं आपको लिस्ट वगैरह दिखाऊंगा कि किस तरह की लिस्ट है, किस सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उन कोर्सों में लेने के लिए मौलवी की मार्कशीट काफ़ी नहीं होती थी, आप मौलवी की मार्कशीट से नहीं ले सकते हैं। जैसा कि मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैं मौलवी की मार्कशीट मेरे पास है, मैंने मौलवी का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मुझे बीसीए करना था, मतलब कंप्यूटर साइंस करना था। तो मैं कई सारे कॉलेजेस में, कई सारे जगहों पर मैं गया, खास करके बरेली वगैरह, बरेली है, दिल्ली है और फिर मुंबई और पुणे। तो वहाँ गया तो वहाँ से मैंने बोला कि मैंने जो इंटर किया है वो मौलवी से है। तो उन्होंने कहा कि आप मार्कशीट को भेजें। मैंने मार्कशीट को जब उनको फॉरवर्ड किया तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि इसमें जो कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ चाहिए, ये मैथ ही नहीं है, तो इस वजह से आप है ना नहीं ले सकते। तो बहुत मेरे साथ हुआ और मेरे अलावा कई लोग मेरे दोस्तों में से ही हैं, मेरे पहचान के ही हैं, उनके साथ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मौलवी पहले से किया हुआ था, अभी कॉमर्स और साइंस चूज़ करने के लिए आ गया तो उन्होंने पहले से किया था तो उनका नहीं हो रहा था, तो उनको फिर से अलग से किया। तो मैंने भी अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीसीए कर रहा हूँ, तो मैंने भी अलग से ही इंटर किया है और अलग से इंटर करने के बाद ही मैं बीसीए कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे अभी एक दोस्त ने जो कॉल किया है कि मुझे फलाना कोर्स में एडमिशन लेना है, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है, तो मुझे इंटर की मार्कशीट चाहिए। तो मैंने कहा कि मौलवी है, मौलवी आप कर लीजिए, मौलवी से आप ले सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो उनके साथ हुआ या फिर मेरे कई दोस्त हैं उनके साथ जो हुआ है वो आपके साथ ना हो, क्योंकि एक मदरसे के बच्चों को वो इंटर नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्कूल से इंटर नहीं कर सकते, लेकिन उनको उसमें मदरसे में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टैलेंट होते हैं, जो चाहते हैं कि हम मदरसे में पढ़ने के बाद भी हम दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, एलएलबी करें, कंप्यूटर साइंस करें, बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो खासकर सुने, मदरसे के बच्चे हों या फिर मदरसे के अलावा के बच्चे हों, तो वो कॉमर्स ले, यानी वो पीसीएम ले, यानी
मौलवी में साइंस को चूज करे, साइंस का इंतखाब करे, उसमें PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड और एक दूसरा जो सब्जेक्ट हो वो ले ले। या फिर अगर कोई ऐसा फील्ड में जाना चाह रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हो तो आप कॉमर्स का ही सब्जेक्ट चूज करें। या फिर आप है ना आर्ट्स ले, यानी कोई ऐसे ही जैसे BA करना चाहते हैं, BA के अलावा एक अकाउंटिंग का होता है, या फिर एक इस तरह, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोर्स आपको दिखेगा, जिस कॉमर्स से आप ये कोर्स कर सकते हैं, साइंस से भी ये कोर्स कर सकते हैं, और फिर आर्ट से ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में अगर जाना चाहते हैं तो उन मौलवी का जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें वो चीज़ को आप इंतखाब करें, वो सारे सब्जेक्ट लें ताकि आपको आगे कुछ कर सके, दूसरी चीज़, दूसरी फील्ड में आप जा सके, आपको आगे चल के परेशानी ना हो। क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि मैंने जब इंटर किया था तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, मैंने अलग से तैयारी की थी, ठीक है, PCM की मैंने अलग से तैयारी की थी, तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उर्दू से है, तो उर्दू पढ़ने में ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में या फिर आपको हिंदी पढ़ने में बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो मेरे दूसरे दोस्तों के साथ हुआ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप दूसरे मदरसे के तलबा तक ज़रूर पहुँच जाए, क्योंकि उनके पास वो चाहते तो हैं मैं दूसरे कोर्स में जाऊँ, यार उनकी ज़िंदगी जो है मदरसे और इमामत तक ही नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है कि मदरसे पढ़ने के बाद इमामत करेंगे या फिर किसी मदरसे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और भी पढ़ना चाहते हैं, पूरे मतलब और भी दूसरे इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। वो अलग से तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका बैकग्राउंड उर्दू से है, उर्दू के अलावा वो कुछ पढ़ नहीं सकते। इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन उतना जानते भी नहीं, हिंदी भी पढ़ते हैं लेकिन उतना जानते नहीं, सिर्फ पढ़ने आता है, लेकिन उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह कहाँ से आएगी। लेकिन क्या है कि मौलवी में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कॉमर्स ले रहे, आर्ट्स ले रहे, तो थोड़ा सा टेबल के नीचे से हो जाता है, काम बन जाता है। अब अच्छे तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसका हो ही जाता है मिला जुला के, क्योंकि पढ़ते पढ़ते थोड़ा आदत पड़ जाती है। मैं भी उर्दू बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते मुझे इंग्लिश आने लगती है और भी दूसरी चीज़ समझने लगती है। तो मैं यही तक कहूँगा कि आप जो भी इंतखाब करें, ठीक है, मौलवी का एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं तो आप उर्दू का बिल्कुल, इस्लामियात का बिल्कुल इख्तियार ना करें। इस्लामियात जो होता है उसमें वो आप ना लें, ठीक है, क्योंकि आप मदरसे में हैं, पहले से आपको इस्लामी सारी चीज़ें पता हैं आपको, इसलिए आप ना लें। हाँ, जो लोग स्कूल बैकग्राउंड से हैं वो मौलवी कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो क्या करें, इस्लामी ज़रूर ले, क्योंकि उनको इस्लामियात की मालूमात होनी चाहिए, ठीक है, उनकी सारी चीज़ें इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ लेते हैं, कभी तो पढ़ते नहीं लेकिन एग्ज़ाम में पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है, तो उनको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आप मदरसे के बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि मौलवी का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं तो वो उनमें एक ऐसी चीज़, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि मैं BA LLB या फिर BA B.Ed कर लूँ या फिर और भी दीगर कोर्स कर लूँ, तो आप है ना मौलवी की मार्कशीट में उन मज़ामीन का इख्तियार करें, उन मज़ामीन का इंतखाब करें जो आगे ग्रेजुएशन में या फिर आगे आने वाले कोर्स में जो कोर्स कर रहे हैं उन कोर्स में आपको वो मुफीद हो, वो मार्कशीट काम आए। वरना आप ऐसे जो मदरसे के बच्चे हैं, वो बहुत कम मदरसे के बच्चे ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं इंटर, नहीं तो इंटरनली कोई नहीं कर सकता, मतलब एक्सटर्नली कोई अलग से नहीं कर सकता। तो मौलवी का ये बेस्ट तरीका है, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं इसकी मार्कशीट से। ये जो 2021 के बाद ये सारी चीज़ें जो लागू हुई हैं ये बहुत ही अहम है, ये हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। आप एक मदरसे से उठकर एक डॉक्टर में जा सकते हैं। भैया में मेरा एक फ्रेंड है, अभी मुंबई में रहते हैं, वो परेशान तो थे अभी फ़िलहाल, उनसे ही मुझे पता चला कि ये चीज़ की दिक्कत आती है। खुद मेरे साथ हुआ तो मुझे पता चला कि ऐसी भी दिक्कत दूसरों के साथ भी आती है। एक किशनगंज के एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मौलवी में क्या हुआ कि उन्होंने जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे तो उन्होंने इस्लामियात ले लिया। मैंने वो फ़ोन करके बोल रहे कि आमिर भाई मुझसे ऐसा हो गया है कि और मैं दवा की दुकान चला रहा हूँ अभी, लेकिन मुझे डिग्री चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस होता है जब ही होता है, लाइसेंस होगा तभी आप दुकान खोल सकते हैं दवा की, मेडिकल्स तभी खोल सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, वरना आपका मेडिकल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इन सारी चीज़ों का पता चले और आगे चल के मुश्किलात से बच सके, ठीक है। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।